हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 को कंप्लीट कर चुके। अब तक आज जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी उस रूप में नहीं होंगे लेकिन हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ अपनी तरफ से मान के उनको उन रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.6 और ये इसकी अंतिम एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। प्रश्नावली है हमारी 3.6। पहला प्रश्न जो दिया गया है इसमें प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बताता हूं मैं, क्योंकि इनका कोई मेथड नहीं है, सवाल से ही समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं जा रहा कि कोई सूत्र हो या विधि हो, पूरी विधि तो होती है, सब में अलग अलग लगते हैं थोड़े से। तो देखिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। क्या लिखा है? रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हमें हल करना है। अब तक ये रैखिक समीकरणों के युग्म में तो है नहीं। तो देखिए, पहला सवाल दिया गया है हमें, क्या दिया है? पहले का पहला 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू दिया है 2। ठीक है, समीकरण ए। दूसरा समीकरण है 1/3x और प्लस 1/2y बराबर 13/6। समीकरण ये समीकरण दिए हैं। अब तक हमने x प्लस वाई के रूप में तो पढ़े हैं, लेकिन इस फॉर्म में नहीं पढ़े। अब तक हमने जो पढ़े हैं वो x प्लस वाई 2x प्लस 3y इस रूप में पढ़े हैं। अब हमें ऐसे दिया गया है, तो देखिए इन समीकरणों को हम क्या करते हैं, कैसे हल करना है। इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। दिए गए समीकरण युग्म को निम्न रूप में लिखने पर, वैसे मैं यही तक कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। ठीक है, इसको 3 डाल दिया। 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y और ये हो जाएगा बराबर 13/6। समीकरण 4। समीकरण हो गया 4। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 व 4 में, समीकरण 3 व 4 में 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b रखने, u और v रख सकते हो, p q रख सकते हो, a b रख सकते हैं। इससे कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये समीकरण किसमें बदल जाएंगे? देखो, 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये गुणांक है ना, इसके जो फ्रैक्शनल दिए यानी भिन्न के रूप में जो गुणांक दिए गए हैं, इनको भी हटा सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो 2 3 6, 3 का गुणा होगा यहाँ, तो 3a हो जाएगा प्लस 3 दूनी यहाँ पर 2b हो जाएगा और बराबर 2 है। इसके नीचे 1 मान के इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2b
बराबर 12। 6 का गुणा यहां हो जाएगा, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 5। ये आ गया समीकरण नंबर 5। पुनः अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। एक ये मिल गया, अब इसमें लगा दीजिए 1/x की जगह ये, तो ये हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b बराबर 13/6। ऐसे इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। ये जो फ्रैक्शनल गुणांक है उनको हटा दीजिए, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2a प्लस 2 3 6, 3b बराबर 13/6। ठीक है, इसको समीकरण 5 मत डालो, मैं बच्चे गुणनखंड विधि से हल करूंगा। या हम यहीं पर लिख दे रहा हूं, या 3a प्लस 2b माइनस 12 बराबर 0, और इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 5। यहां पर देखो ये इसके बराबर में है तो ये तो कट जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 13 आया, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3b माइनस 13 बराबर 0, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 6। इसको मैंने ऐसे इसलिए लिख लिया, अब ये हमारा पूर्ण रूप से मानक रूप में है। अब समीकरण 5 और 6 को वज्र गुणनखंड विधि से हल कर दूंगा मैं। समीकरण 5 व 6 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर देखो x अपॉन जब आता है तो x के गुणन, सॉरी a अपॉन आएगा, x नहीं आएगा क्योंकि a और b में समीकरण है तो a अपॉन आएगा। जिस चर में समीकरण होता है ऐसे लिखते हैं, x अपॉन लिखते थे, यहाँ a में और b में समीकरण है दोनों, ये भी a और b में है, ये भी a और b में है, तो a और b लिखेंगे। तो a अपॉन लिखेंगे तो a के गुणांक नहीं आएंगे, b के आएंगे। b का गुणांक यहाँ कितना है 2 और यहाँ है 3, तो 2 और 3 यहाँ पर आएगा -12 और यहाँ आएगा -13 बराबर माइनस का b अपॉन। अब तक जो करते आए प्रोसेस वही है, वही विधियां हैं सभी। b अपॉन करेंगे तो a और b के गुणांक, a और c के a वाले गुणांक आएंगे, b के नहीं आएंगे। a का कितना है 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर आ जाएगा -12 और यहाँ -13 बराबर 1 अपॉन। अब 1 अपॉन में a और b के गुणांक आएंगे, जो कांस्टेंट था वो नहीं आएगा, तो 3 और 2 और ये आ जाएगा 2 और 3, इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, गुणा करेंगे तो a अपॉन कितना आ जाएगा भाई, -26 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 36 माइनस b अपॉन आएगा माइनस के 39 और प्लस के आएंगे 24 बराबर 1 अपॉन आएगा 3 9 -4। ठीक है, तो ये a अपॉन तो आ गया हमारा 10, a अपॉन 10 आ गया, माइनस के 26 है प्लस के 36 है, और ये आ जाएगा माइनस का b अपॉन कितना आएगा 39 माइनस के हैं और 24 प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के 15 बराबर 1/4 आएगा। इससे ये कट जाएंगे तो ये आ गया a अपॉन 10 बराबर b अपॉन 15 और बराबर 1/5। इधर सॉल्व करता हूं मैं, थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न हैं ये। अब देखो a अपॉन 15 बराबर 1/5 से क्या आ जाएगा, a अपॉन 10 है, सॉरी a अपॉन 10 है बराबर 1/5, तो a बराबर कितना आ जाएगा, इसको उधर लिखेंगे 10/5, a बराबर आ गया हमारा 2, a का मान आ गया। और दूसरा है b/15 बराबर 1/5 से, तो b बराबर आ जाएगा 15/5, b बराबर कितना आ गया 3,
अब ये हमारे जो समीकरण दिए गए थे, हमने ए और बी तो अपनी तरफ से माने हैं, 1/x बराबर ए और 1/y बराबर बी माना था। एक्चुअल में जो मूल समीकरण है हमारा, जो समीकरण दिया गया है इस मामले में, वो x और y दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मान जो हमें निकालने हैं वो x और y के ही निकालने हैं, x a और b के नहीं निकालने थे। अब क्या करना है, हमें a का मान हमारे पास है, तो a किसके बराबर दिया था हमने, 1/x बराबर, तो 1/x बराबर कितना है, a। देखिए अतः 1/x बराबर a है, तो a का मान कितना निकाला, 2, तो 2 आ गया। तो यहां से x बराबर आ जाएगा बेटा 1/2, कितना आ गया, 1/2, और 1/y बराबर दिया है b, मान आए, सॉरी हमने इसको रख लिए थे, मान नहीं तो लिए हैं, 1/y बराबर b, तो ये आ जाएगा 1/y बराबर b का मतलब t, तो y बराबर आ गया 1/t, ये मान निकलेंगे। तो इन समीकरणों में हम करते क्या है, एक्चुअल में जो हमें समीकरण दी जाती हैं उन समीकरणों को हम परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे उस फॉर्म में नहीं दिएंगे। कौन से फॉर्म में नहीं दिएंगे, क्या फॉर्म होती है, a1x, ये सबको पता होना चाहिए, बार बार लिख रही हूं मैं, b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण हमारे इस रूप में नहीं है, तो हम करते क्या हैं, अब ऊपर जैसा लिखा है, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी जो युग्म हमें दिए गए हैं उनको हम रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल सकते हैं। ऐसे समीकरणों को हल करना है इस एक्सरसाइज में। तो देखो ये जो समीकरण दिया था हमें, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इस फॉर्म में नहीं है। ये वाली जो फॉर्म है हमारी, ये मानक रूप है इसका, इस मानक रूप में नहीं दिया गया है। अब हम इसमें लिखा है बदले जा सकने वाले, इसका मतलब हमें इसको बदलना है। अब बदलना कैसे है, मैंने पहले इसको लिखो, इस समीकरण को निम्न रूप में लिखने पर इस रूप में लिख दिया, क्योंकि 1/x का गुणांक कितना था, 1/2, तो 1/2 into x, 1/3 into y बराबर 2, ऐसे इसको लिखा। अब इसमें 1/x की जगह a मान दिया हमने, और 1/y बराबर b रखने पर जब हम इसको ये और ये रख देंगे इसमें, तो ये समीकरण हमारा बदल गया इस रूप में। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, क्योंकि इसके जो a और b के गुणांक हैं वो भिन्न के रूप में आ रहे हैं। हालांकि हल तो भिन्न के रूप में भी हो जाएगा, लेकिन गुणा भाग करने में बार बार परेशानी आएगी कि हम एलसीएम लें या ये करें, तो हमने उन गुणांकों को यहाँ पे पूर्णांक रूप में बदल दिया पहले ही। कैसे बदल दिया, इन दोनों का एलसीएम दिया 6, अब एलसीएम लेके इसको हल कर दिया, तो ये समीकरण आई, इससे हमने ये समीकरण प्राप्त की। अब ये वाली जो समीकरण है वो इस रूप की है, चर जरूर अलग है, x और y में, a और b में है। चर हमारे कुछ भी आ सकते हैं, x y में आ सकते हैं, a b में आ सकते हैं, p q आ सकते हैं, u b आ सकते हैं, कोई अंतर नहीं है उससे। तो ये रूप वही है, जो इसका रूप है वही इसका रूप है, एक बदल दिया। ऐसे ही हमने दूसरे वाले समीकरण को बदल दिया इसको इस रूप में। अब हमने 5 और 6 को वज्र गुणनखंड विधि से हल किया। जब हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करते थे तो क्या करते थे, x अपॉन करते थे y माइनस y अपॉन, वो समीकरण हमारे x और y में हुआ करते थे। इसलिए अब समीकरण दिया है हमारा किसमें, a और b में, तो हम a अपॉन करेंगे माइनस b अपॉन और 1 अपॉन, फिर वही विधि है, सबको हल किया, हल करके a और b के मान निकाल लिए। क्योंकि हमने a और b अपनी तरफ से मान के रखे थे, इसमें a और b हमने क्या किया था, अपनी तरफ से मान के रखे थे, इसलिए हम a और b में मान नहीं निकालेंगे। किसका मान चाहिए हमें, x और y का। तो हम 1/x बराबर a माना था, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो x का मान 1/2। 1/y बराबर b माना था, तो 1/y बराबर 3, y बराबर 1/3। इस प्रकार के ये सवाल हैं जिनको हमें हल करना है। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट दिया गया, उसकी और बात करते हैं। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आप लोगों के।
प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब ये दिए गए समीकरण हैं, क्या दिया गया समीकरण 2/√x प्लस 3/√y बराबर में दिया है हमें 2। समीकरण 1, ठीक है। इसको मैं यहीं पे बदल देता हूं, बार बार क्या लिखूंगा, 2/√x है, या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y, और ये आ जाएगा बराबर 2 आ जाएगा। दूसरा समीकरण है हमारा 4/√x, इसको मान लिया समीकरण 1। और दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए इसको हमें बदलना है किसमें, रैखिक समीकरणों के युग में। देखिए समीकरण 1 व 2 में हमें क्या करना है, 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b रखने पर रख दीजिए साहब। तो इसके बराबर a और इसके बराबर b रखेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 2। अभी ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मैं बज्र गुणनखंड विधि से ही हल करूंगा इनको, तो इसको इधर ले आते हैं। 2a प्लस 3b माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। तथा दूसरे समीकरण में लगाओ इसमें 4a माइनस 9b बराबर -1, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4a माइनस 9b प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को बज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। समीकरण 3 व 4 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, जब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, a/, आएगा। a/, का मतलब है a के गुणांक नहीं लिख रहे हैं कि b के लिख रहे हैं, 3 और -9, 3 और -9 ऐसे लिख लो, और अचर पद लिख रहे हैं, यहाँ -2 है और यहाँ 1 है, -2 और 1 बराबर -b/, का मतलब है, फिर आप b के नहीं लिख रहे हैं तो a के लिख रहे हैं 2 और 4, और c के लिख रहे हैं -2 और 1 बराबर 1/, अब क्या आ जाएगा, 1/, में आएगा 2 और 4, और ये आएगा 3 और -9, ये आ जाएगा 3 और -9। इनको हल कर लेंगे ऐसे क्रॉस गुणा करके, क्रॉस गुणा करके इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, हमें यहां लाइन खींच देता हूं, a/, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस कितना होगा, 9 दूनी 18, क्योंकि 18 प्लस का हो जाएगा गुणा करने पर, इसके बीच में माइनस का चिन्ह होता है 18 बराबर -b/, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा -+8 बराबर 1/, माइनस का तो 18 होगा और माइनस का 12, 9 दूनी 18 -12, ये आ गया a/, माइनस के 15
माइनस बी अपॉन 10 बराबर 1 अपॉन, ये आ गया 18 12 30 माइनस का। तो देखिए ए अपॉन माइनस 15 बराबर 1 अपॉन माइनस 30 तथा माइनस का b अपॉन 10 बराबर यह आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 30। यहां से क्या आएगा हमारा, इसको इधर भेज दें, a बराबर आ जाएगा माइनस 15 बट्टे और ये आ जाएगा माइनस 30। ठीक, तो a बराबर आ गया 1 बट्टे 2, a का मान आ गया, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आएगा b बराबर आ जाएगा माइनस का 10 बट्टे माइनस 30। तो b बराबर आ गया 1 बट्टे 3, ये b का मान आ गया। लेकिन हमें मान देना किसमें है, x में और y में। अब हमने माना क्या था, देखो यहां पे बता रहा हूं मैं, अब हमने माना क्या है, 1 अपॉन रूट x बराबर a है। क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट x बराबर a c। तो 1 अपॉन अंडर रूट x बराबर a का मान कितना आया, 1 बट्टे 2, ये आ जाएगा अंडर रूट x बराबर 2। इसके दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर ऐसे ही यहां पर लिख दो, दोनों लिख 1 अपॉन अंडर रूट y बराबर b से, यहां आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट y बराबर 1 बट्टे 3। तो अंडर रूट y बराबर आ गया 3। अब दोनों ओर वर्ग करने पर इसका दोनों ही ओर वर्ग करना है, दोनों सब इनका दोनों का, तो x बराबर तो हो जाएगा हमारा 4। कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो इधर का वर्गमूल हटेगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा 4। ऐसे इसका वर्ग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9, क्योंकि इसका वर्गमूल हटेगा, इसका वर्ग होगा। तो ये मान आए हमारे x और y में। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर ठीक है तुम्हारे। तो इस प्रकार के समीकरणों को हमें हल करना है, जो हमारे रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकते हैं। केवल अभी समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, हमें उन समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है। अब वो कैसे बदले जाते हैं, जैसे अभी मैंने ये समीकरण दिए थे, इनको हम पहले इस रूप में लिख लेंगे। जो समीकरण दिया है तो उनको गुणांक अलग कर देते हैं चर से। जैसे मैंने यहाँ 2 गुणांक का गुणा में आ रहा है इसलिए अलग कर दिया। इस रूप में लिखने से अब क्या किया मैंने, 1 अपॉन रूट x को लिख दिया a के बराबर और 1 अपॉन अंडर रूट y को लिख दिया b के बराबर। ठीक है, तो ये जो समीकरण थे दोनों वो इस रूप में बदल गए। इस रूप में बदलने का मतलब है ये हमारी जो मानक रूप है रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है उसमें बदल गई और ये रैखिक समीकरण हो गई है। जब रैखिक समीकरण हो गई ये a और b में प्राप्त हो गई। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को मैंने वज्र गुणनखंड विधि से हल किया। तो a अपॉन वही प्रोसेस है, a अपॉन करेंगे तो a के गुणांक नहीं आते हैं, b के लिखे जाएंगे 3 और -9 और -2 और a लिखिए बराबर -b अपॉन x और y में होता था तो x अपॉन और -y अपॉन आता था। a और b में समीकरण है तो a अपॉन आएगा और -b अपॉन आएगा। तो -b अपॉन आएगा तो यहाँ पर 2 और 4 आएगा, -2 और 1 आएगा। 1 अपॉन में फिर कांस्टेंट आना है 2 और 4 और ये आ जाएगा 3 और -2। इनका क्रॉस गुणा कर दिया हमने, गुणा करके इसको हल किया तो हमारे मान निकल के आए, a का मान 1/2, b का मान 1/3। अब हमने माना क्या था, क्या रखा था, 1 अपॉन अंडर रूट x को क्या माना है a और 1 अपॉन अंडर रूट y को क्या माना है b। तो 1 अपॉन अंडर रूट x बराबर क्या मान लेंगे हम, a है और इस बराबर b से, तो a का मान कितना निकला 1/2, a की जगह लगा दिया। अंडर रूट y बराबर 1 अपॉन रूट 1/3 निकला। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस गुणा करते हैं इनका तो अंडर रूट x बराबर 2 प्राप्त होगा और यहाँ अंडर रूट y बराबर 3 प्राप्त होगा। मान हमें चाहिए x और y के, ना कि अंडर रूट x और अंडर रूट y के, ये ध्यान रखना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए इस x के ऊपर से हमें वर्गमूल हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। अब इसके दोनों ओर दोनों समीकरणों का वर्ग किया, जब वर्ग करेंगे तो ये x का तो इस अंडर रूट x का स्क्वायर होगा तो वर्गमूल हट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4। ऐसे ही यहाँ y का वर्गमूल हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 9।
तो इस प्रकार के ये जो समीकरण है, इन समीकरणों में अगला जो तीसरा सवाल है, तीसरा अपने आप करना है आप लोगों को। तीसरे के बाद पांचवा कर सकते हो, चौथे में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो पांचवा सवाल कर सकते हो। उसके बाद एक दो पार्ट मैं बताऊंगा और उसको आगे हम करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है।